जी, नमस्कार। मैं राजेश स्वामी फिक्स गाइडलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आपका वेलकम करता हूँ। आपको विदित है कि 28 अगस्त 2023 को बीएसटीसी प्री का एग्ज़ाम हुआ था और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत बढ़िया गया होगा, बेहतर गया होगा और मैं आपकी जीके के जो क्वेश्चन हैं उनका सोल्व पूरे अपन 50 के 50 क्वेश्चन देखेंगे और ये जो क्वेश्चन हैं वो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा जो करवाए गए अवेलेबल जो क्वेश्चन हैं। हालाँकि ये मैंने पूरे 50 जो क्वेश्चन जो फुल डिटेल के साथ ये क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे जो पहला जो क्वेश्चन आया था, वो आया था वालर नृत्य और ये पूछा गया था कि वालर नृत्य का संबंध किस जिले से है? तो ये जिला ऑप्शन में आपको शायद सिरोही मिला होगा, तो इसका राइट आंसर सिरोही होगा और आपसे ये पूछे कि किस जनजाति से संबंधित है? तो ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित है और पुरुष और स्त्री दोनों ही इस नृत्य में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप का संबंध या किससे है? तो ये बरखान से हैं और ये आपको पता है कि भी ये बालुका स्तूपों के प्रकार हैं। बालुका मतलब रेत होती है, स्तूपों का अर्थ होता है टीले और ये जो बरखान हैं, ये लूणकरसर, सूरतगढ़, बाड़मेर, जोधपुर इन क्षेत्रों में विस्तार हैं और अनुप्रस्थ जो बालुका स्तूप होती हैं, ये पवन की दिशा के समकोण होते हैं। ये चूरू, सूरतगढ़ और भालेरी में स्थित होते हैं और इसके अलावा अनुदैर्ध्य जो बालुका स्तूप होती हैं, ये जैसलमेर और जोधपुर और बीकानेर के आसपास इसका जो विस्तार है। आगे ये प्रश्न पूछा गया था कि वाक्कल नदी किसका उपनाम है? तो ये प्रश्न शायद इनकी ये सहायक नदी है साबरमती की और साबरमती नदी आपको पता है कि भी गुजरात में ये एक फेमस नदी है और गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों ही शहर जो इस नदी के किनारे पे स्थित हैं और इनकी जो सहायक जो नदी है साबरमती की हाथमती, मधुमती, ठीक है? ये वाक्कल भी इस नदी की ही सहायक नदी है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर साबरमती ही होगा। अगला क्वेश्चन था अणु नगरी किसे कहा जाता है? तो अणु नगरी कहा जाता है राउतबाटा को और ये राउतबाटा है कहाँ? चित्तौड़गढ़ और ये क्यों कहा जाता है? आपको विदित है कि भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कनाडा के सहयोग से 1965 में ये राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र था और भारत का ये दूसरा था और भारत का ये पहला कौन था? तो तारापुर महाराष्ट्र में था और वो 1962 के अंदर इनकी स्थापना की गई थी। अगला बड़ा क्वेश्चन शानदार है, ये फिक्स क्वेश्चन है, ये बनी ठनी पूछा जाता है अक्सर, ये किशनगढ़ शैली अजमेर में स्थित है। अगला महाई महोत्सव और महाई जो महोत्सव जो चलता है, ये बागड़ कह सकते हैं या फिर इसमें कोई भी ऑप्शन आए होंगे या बांसवाड़ा या फिर अपन कह सकते हैं डूंगरपुर, ठीक है ना? तो जो भी आपके ऑप्शन इर्द-गिर्द ऐसे पूछे गए हैं, तो महाई महोत्सव का ये संबंध रखता है और बेणेश्वर धाम में भी महाई महोत्सव का ये भी मेले के अंदर उत्सव रखा जाता है। आगे नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, गणगौर पर्व कब बनाया जाता है और कहाँ बनाया जाता है? कहाँ पूछा गया था? तो ये जयपुर शहर के अंदर बनाया जाता है और कब बनाया जाता है? तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि यमुना में कौन सी नदी जाकर मिलती हैं? तो डायरेक्ट अपन राजस्थान की जो नदियां हैं वो है चंबल नदी। अगर चंबल नदी ऑप्शन में नहीं है तो आएगा बाणगंगा। वैसे बाणगंगा तो है ही नहीं क्योंकि इसको 2012 के अंदर रूड़ित नदी के नाम से घोषित कर दिया क्योंकि अब ये यमुना नदी में अपना जल सीधा नहीं गिराती है। तो इसका राइट आंसर अगर चंबल नहीं है तो बाणगंगा आएगा। अगला क्वेश्चन है जोरखा मेवाती का संबंध किससे है? तो ये बपंग से हैं और बपंग के ये जादूगर भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि नारायण सागर बांध का संबंध किस नदी से है या फिर पूछा जा सकता है कि किस जिले से है? तो ये खारी नदी से संबंध है इसका और ये अजमेर में स्थित है। और अगला बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि वीर शस्त्री की रचना का संबंध कौन से कवि से है? तो सूर्यमल मिश्रण से हैं और बड़ा फेमस क्वेश्चन ये है टंगस्टन कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये नागौर डेगाना में प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो डाकन प्रथा सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई और कब? तो ये उदयपुर में 1853 के अंदर ये रोकें लगाई थी। आप चेक कर लेना, मिला लेना कि भाई आपके कौन से ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। मैं एक बार आपको सीधी डायरेक्ट क्वेश्चन के जो आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन आपको ही सेट करनी है और कैसे हैं आपके ऑप्शन सही है या गलत, ठीक है ना? तो ये भी आपको मैं जितने भी जो क्वेश्चन डिटेल से मैं आपको करा रहा हूँ और आप मुझे बताना अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर कि भी मेरे इतने राइट हुए हैं 50 में से, ठीक है ना? तो ये अपन जरूर बताइएगा। अगला देखिए प्रश्न आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब कब तक चली? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेकर 1956 के मध्य चली और आपको पता है कि 12 पंचवर्षीय योजना अब तक लागू हो चुकी हैं
और अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी 2012 से लेकर 2017 के बीच में। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार था, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? तो ये दिवेर का युद्ध को कहा जाता है। ये किसके बीच में हुआ? और ये हुआ था प्रताप व अकबर के जो काका थे, जिसका नाम था सुल्तान खां, इसके मध्य में हुआ था। और 1282 के बीच 1582 के बीच में ये युद्ध हुआ था और इसमें जो महाराणा प्रताप की विजय भी हुए थे। तो ये भी याद कर लेना। आगे जो मेरे स्टूडेंट से जो मिला है, एक क्वेश्चन मिला है कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ प्रसिद्ध है? तो सालिम सिंह हवेली, नथमल की हवेली, ये जो जैसलमेर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल है? तो ये नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर है। ये मैंने फ्लैश नोट भी बनाया है बहुत शानदार तरीके से। ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा चुका है। और इस महल का जो निर्माण करवाया था वो माधव सिंह ने अपनी 9 जो रानियां थी उनके लिए ये करवाया था। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान का अनागर कौन सा जिला फेमस है? तो ये श्री गंगानगर है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा अन्न का उत्पादन करता है। आगे बड़ा शानदार प्रश्न है, ये भी फ्लैश नोट डाला था मैंने। और ये प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो ये बास्केटबॉल है। और राजस्थान के अंदर बास्केटबॉल की अकेडमी कहाँ पर है? तो जैसलमेर में। और कब घोषित किया गया था राज्य खेल? तो 1948 को ये घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? इस प्रकार प्रश्न पूछा गया होगा। तो ये 1999 के अंदर ये राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई थी। और इनके जो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थी कांता खतूरिया। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेहाना रियाज चिश्ती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न भी ऑलरेडी पूछ चुके हैं और ठीक है, और आए भी हैं। अगला प्रश्न था जीवाश्म पार्क। और जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? इस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन में क्या है वो मुझे नहीं पता। और या इसके जो राइट आंसर या तो आकलगाम हो सकता है या राष्ट्रीय मरु उद्यान या फिर जैसलमेर जिला पूछ सकते हैं। तो जैसलमेर ये होगा, ठीक है ना। और इसके और सही जो पॉइंट है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान में ही है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मादल क्या है? मादल एक आभूषण है और गले का ये आभूषण है। और ये भी इंपॉर्टेंट है। पोमचा क्या है? तो आपको पता है कि ये वस्त्र है, ये ओढ़नी है, ठीक है। और अवनी लेखरा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मैंने फ्लैश नोट डाला हुआ है। ये इसका जो किस खेल से संबंध है? तो पेरा निशानेबाज से इसका संबंध है। और अगला प्रश्न था, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो ये जालोर था। और इन जालोर की जो न्यूनतम इसकी जो साक्षरता थी 54.9% थी। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था? कोटा, जिनकी 76.6% थी। राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो 66.1% साक्षरता दर है। तो ये भी एडवांस आप याद कर सकते हैं। अगला था, सुनार किला का संबंध किस किले से है? तो जैसलमेर किले या दुर्ग से है। और अगला प्रश्न था कि पर्यटन उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? और तो कब दिया गया था? 1989 के अंदर दिया गया था। और कौन सी समिति के द्वारा? तो यूनेस्को समिति के सिफारिश में ये उद्योग को पर्यटन का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। यानी ये पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था, ठीक है, सॉरी। तो ये आपको याद करना है। आगे देखना, मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन कौन स्वीकार करता है? इस प्रकार ये प्रश्न आया था। तो ये राज्यपाल करता है। और एक प्रश्न ये आया था, पक्षी चिकित्सालय कहाँ पे है? तो ये जयपुर में है। और नवलखा महल, तो नवलखा महल आपसे पूछ लेना तो ये उदयपुर होगा। क्या होगा? उदयपुर, उदयपुर, ठीक है। और नवलखा बावड़ी पूछ ले तब आएगा डूंगरपुर। क्या आएगा? नवलखा बावड़ी है, डूंगरपुर आएगा। नवलखा झील अगर पूछ ले तो बूंदी आएगा। नवलखा दुर्ग पूछ ले तो झालावाड़ आएगा। और नवलखा बुरुज पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ आएगा। और नवलखा दरवाजा पूछ ले तो रणथंभौर आएगा। तो ये भी आप याद रखना। अगला है क्वेश्चन, तिमनगढ़ दुर्ग का संबंध किस किले से है? तो करौली से है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला आया था, वंदे भारत ट्रेन तो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई प्रथम ट्रेन? ये भी मैंने फ्रेश नोट बनाया। अब तक राजस्थान के अंदर वंदे भारत ट्रेन 3 चल चुकी हैं। तो पहली जो ट्रेन थी अजमेर से दिल्ली के बीच में ये वंदे भारत ट्रेन चली थी। और कब चली थी? तो 12 अप्रैल 2023 को चली थी। और ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। दूसरी जो ट्रेन चली थी वो जोधपुर से साबरमती जो गुजरात के मध्य में चली थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत याद कर लेना क्योंकि प्रथम ही पूछी जाती है अधिकतर चीजें। हुडा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा शाहपुरा में ये सम्मेलन हुआ था। ये अब शाहपुरा है वो एक अलग ही जिला बन चुका है। ये भी आपको याद कर लेना है। आगे, प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ पे किया गया था? ये पोखरण जैसलमेर में किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1974 के अंदर ये किया गया था। तो ये आप अपना ऑप्शन मिला लेना और
कौन कौन से ऑप्शन किस तरह आपने किए हैं। और राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो राजस्थान का अभिलेखागार का मुख्यालय है बीकानेर में। ठीक है, आप चेक लेना कि मैंने बीकानेर किया है या कुछ और किया है। अगला प्रश्न था, राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो कुशल सिंह थी। और ये 2009 के अंदर ये राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी थी। और वर्तमान में ये प्रश्न बताना कि महिला मुख्य सचिव कौन है, तो उषा शर्मा है। ये भी आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न था, रंगपुर जैन मंदिर जो कहाँ पर स्थित है, तो पाली में है। किस नदी के किनारे है, ये मथाई नदी के अंदर। और कितने जो खंबे हैं, 1444 खंबे वाला जो रंगपुर जैन मंदिर ही स्थित है। तो ये भी आप प्रश्न याद कर सकते हैं। तो अन्ना सागर झील का संबंध किस जिले से है, तो अजमेर जिले से है। और इसका जो निर्माण जो करवाया था ना, वो करवाया था पृथ्वीराज चौहान के दादा थे अर्णोराज ने, इसने करवाया था। ये किस नदी के किनारे पर जो पानी आता है, तो बांडी नदी का ये पानी यहाँ पे आता है। अगला प्रश्न है गोल्डन बेसन, तो गोल्डन बेसन जयपुर में, अगर जयपुर ऑप्शन नहीं है तो टोंक, दोनों में से एक ऑप्शन आया होगा। ठीक है, तो जयपुर या टोंक आप देख लेना कौन सा ऑप्शन आया। तो मुझे ये पूछा है कि गोल्डन बेसन, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। और विजय सिंह का मूल नाम क्या था, तो भूप सिंह था। और आपको पता है कि भी भूप सिंह ये बुलंदशहर यूपी के अंदर इसका मूल जो रेजिडेंस था, लेकिन ये राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्व विजय सिंह ने ही किया था। पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, दी मेवाड़ शुगर मिल, ये चित्तौड़गढ़ में की गई थी। और ये 1932 में ये निजी सेक्टर की ये मिल थी। और राजस्थान में 3 मिलें हैं। दूसरी थी दी कृष्णा शुगर मिल, ये गंगानगर में 1937 में ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी। और तीसरी थी केशवराय पाटन, जो बूंदी में सहकारी क्षेत्र की ये कंपनी थी। और 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। एक प्रश्न आया था कि भी तंद वाद्य यंत्र नहीं है, इसमें बताया गया है कि 4 ऑप्शन में एक अलगोजा था। और अलगोजा आपको पता है सुशीर वादक यंत्र है, जो फूंक से यानी आवाज निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन आया था कि सगरासुली या इसरलाट कहाँ पे है, तो ये जयपुर में। और ये निर्माण किसने करवाया था, इसरलाट का, तो ईश्वर सिंह ने करवाया था। और इसका कारण क्या था, तो राजमहल का युद्ध हुआ था 1 मार्च 1747 को ईश्वर सिंह और इसके भाई माधव सिंह के बीच में हुआ था। और जिसमें ईश्वर सिंह की विजय हो जाते हैं। और विजय के उपलक्ष्य में ये त्रिपोलिया मार्केट के अंदर आप कभी जाएं तो जयपुर के अंदर त्रिपोलिया मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा इसरलाट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जयपुर। अगला प्रश्न था, सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आए, तो किस देश से आए थे, अमेरिका के बाद में फ्रांस, इसके बाद में बांग्लादेश के जो लोग हैं वो यहाँ हमारे इंडिया के अंदर राजस्थान के अंदर घूमने आए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना, इस प्रकार प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1994 के अंदर। तो ये भी आपको याद कर लेना। और ये एक प्रश्न और बनता है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अमर सिंह राठौड़ थे। ये भी कई बार प्रश्न आप पूछा जा चुका है। बड़ा शानदार प्रश्न है अगला 46 देखिएगा कि राजस्थान के लोहा पुरुष किसे कहा जाता है, तो दामोदर दास राठी को राजस्थान का लोहा पुरुष कहा जाता है। और इन्हीं की जो ब्यावर के अंदर जो एक कंपनी बनाई गई थी सूती वस्त्र मिल, ठीक है, दामोदर दास राठी के द्वारा। थेवा कला का संबंध किससे है, तो ये प्रतापगढ़ से है। और तात्या टोपी की रानी का क्या नाम था, ये आप बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि भी आपने तात्या टोपी की रानी का नाम क्या करके आए थे। ठीक है, अगला देखना, त्रिकुट पहाड़ी आपसे पूछे तो आएगा जैसलमेर। और त्रिकुट पर्वत पूछ ले तो आएगा करौली, ये याद रख लेना। और चित्रकूट दुर्ग अगर पूछ ले तो आएगा चित्तौड़गढ़। ये तीनों चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकुट पहाड़ी तो ये जैसलमेर में, त्रिकुट पर्वत ये करौली में, और चित्रकूट दुर्ग ये है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न था, अशोक मरग वन कहाँ पे है, तो जयपुर में। आपको पता है कि मरग वन राजस्थान के अंदर 7 ही हैं, 2 जयपुर के अंदर है, अशोक और संजय नाम के 2 मरग वन। और इसके बाद में 2 है जोधपुर में, अमरता देवी और माचिया सफारी। और एक पुष्कर जो अजमेर में, एक है सज्जनगढ़ जो उदयपुर में। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये 50 जो क्वेश्चन आए हैं। और ये 50 जो क्वेश्चन कोई 1-2 इक्का दुक्का रह गया होगा, या फिर कोई बच्चे ने कोई मुझे ज़्यादा बता दी होगी, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं कि ये प्रश्न ये आया था, ये नहीं आया था। और ये भी बताना कि आपका इन 50 में से आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है ना, 40 रहा है या 48-42 जो भी रहा है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे
बताइएगा कि सर मेरे इतने नंबर सही बैठ रहे हैं जीके के पोर्शन वाले में, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।